आराम से आराम से। मुझे चिंता में डाल के खुद हंसते हुए आ रहे हो? बेटा एक फोन तो कर देते। बड़ी बहू, एक दिन के लिए तो सब्र कर सकती हो। ऐसे परेशान हो रही हो जैसे बच्चे कई दिन बाद लौटे हो। माँ बस। अरे तुम लोग भीगे हुए हो? वो माँ, जरा सी बारिश हो गई थी रास्ते में। ये जरा सी बारिश तो नहीं लग रही। वर्षा, बेटा तू भी भीगी है? तू बारिश में बाहर क्यों निकली? बारिश से बचकर कहीं अंदर खड़ी हो जाती। माँ ज्यादा नहीं भीगी हूँ, बस थोड़ी सी साड़ी, मैं ठीक हूँ। बस बस बस, बातें बाद में, पहले जल्दी जा, जाके कपड़े बदल, ठंड लग जाएगी नहीं तो। अक्षरा बेटा, तू भी कपड़े बदल ले, मौसम ठीक नहीं है, सर्दी लग जाएगी। माँ आप तो बस गरम चाय पिला दीजिए, सब ठीक हो जाएंगे। चाय बाद में मिलेगी, पहले जाकर सब कपड़े बदलो। और हाँ, तुझे पता था ना कि वर्षा की तबीयत खराब है, फिर इसका ख्याल क्यों नहीं रखा? अरे आज गायत्री बहन भी आई थी, वर्षा का हालचाल पूछने। क्या माँ यहाँ आई थी? हाँ बेटा, सुबह आई थी, मंदिर से लौटते समय। वो भी यही कह रही थी कि वर्षा का ख्याल रखना, और तू है कि भीग के आ गई। अच्छा आप मुझे आज्ञा दीजिए। जमाई साहब आप पहले कपड़े तो बदल लीजिए। नहीं बाबूजी, दादाजी राह देख रहे होंगे। जमाई साहब हम अदरक वाली चाय बना देते हैं, पीकर ही जाइएगा। जी हाँ बिल्कुल। और तब तक आप शौर्य की कोई शर्ट पहन लीजिए, देखिए शाम का वक्त है, ठंड लग जाएगी। शौर्य जा बेटा, जमाईसा को अपनी कोई शर्ट दे दे। जी माँ। अक्षरा जाना बेटा, जमाईसा को कमरे में लेकर जा। आइए जमाई साहब। वर्षा तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ी है? जल्दी जाकर कपड़े बदल, नहीं तो ठंड लग जाएगी। और हाँ, गर्म शॉल भी ले लेना, रात को ठंड हो जाती है। भाभी मेरा गिफ्ट दे दीजिए। ओ हाँ, मैं तो तुम्हारा गिफ्ट ही निकालना भूल गई। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। वर्षा जी, सुन बेटा, वो अक्षरा और जमाई साहब खुश तो थे ना? वहाँ बहुत खुश हैं। हमने बहुत सारी फोटो ली है, अभी आकर दिखाती हूँ, और आप सबके लिए गिफ्ट्स भी हैं। अच्छा चल चल, जल्दी जा कपड़े बदल ले। ये टॉवल चलिए, सब लोग नीचे चाय के लिए वेट कर रहे होंगे। अक्षरा, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था, वो मैं भूल गया। बस ये कहना कि आप मेरे साथ जा रही हैं। आपने माँ को नहीं बताया था? नहीं, मैंने सोचा था कि रास्ते में उन्हें फोन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले वो यहाँ आ गई। नैतिक, आपको मुझसे तो कम से कम बोलना चाहिए था। मुझे लगा आपने माँ को बताया होगा। मैं उनसे जाकर सब कह दूंगा कि ये प्लान अचानक से ही बन गया। लेकिन नैतिक, माँ यहाँ आई थी, वो क्या सोच रही होंगी कि कितने गैर जिम्मेदार हैं हम। मेरे भी दिमाग से निकल गया कि मैं आपसे एक बार पूछ लूं। उन्हें तो यही लगा होगा ना कि मैं बिना बताए गई हूँ। नहीं अक्षरा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें जाकर कह दूंगा। मैं जाता हूँ। नैतिक, आप हर बार मुझे किसी न किसी प्रॉब्लम में डाल देते हैं। सच, आज तो बहुत अच्छा लगा।
कार्तिक जी और अक्षरा थे साथ में तो और भी ज्यादा मजा आया। आइए जमाई साहब, चाय पीजिए। नहीं बाबूजी, सब लोग घर पे राह देख रहे होंगे, मैं चलता हूँ। अरे 2 मिनट रुकिए ना, चाय पी के जाए, कितनी देर लगेगी? नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। घर पे दिवाली की तैयारियां हो रही होंगी, कुछ ना कुछ काम तो होगा ही। मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ जमाई साहब जाइए, आप तो दफ्तर के काम से बाहर निकले, हम समझ सकते हैं। जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए। जी आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो घर में दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी ना, बस वही सोचने लग गई थी। अरे हाँ, गायत्री बहन कह रही थी कुछ दिन रुक जाना। माँ, आज माँ ने और भी कुछ कहा क्या? नहीं तो क्यों बेटा? क्या कहेंगी वो? नहीं, वो दिवाली है ना, मुझे लगता है मुझे घर चले जाना चाहिए। आप दादू से कहिए ना मुझे शाम तक छोड़ा है। क्या हुआ अक्षरा? तो अचानक से इतनी टेंशन में क्यों आ गई है? हाँ माँ, वो आज सुबह ही मुझे साथ लेकर गए थे ना, इन्होंने घर में किसी से नहीं बताया है। क्यों बेटा, क्यों नहीं बताया? कहने लगे कि बाद में कहेंगे, लेकिन भूल गए। इतनी बड़ी बात कैसे बताना भूल गए? बताना चाहिए था जमाईसा को। माँ, गलती मेरी है, मुझे ही माँ को फोन करके बता देना चाहिए था, वही अच्छा होता। अब क्या सोच रही होंगी वो, कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। सोच रही होंगी कि यहाँ आकर मुझे किसी की परवाह ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए जब गायत्री बहन के पूछने पर मैंने बताया कि तू साथ में घूमने गई है, तो वो थोड़ा चौंक गई थी। माँ, मुझे घर जाना चाहिए। बेटा, लेकिन गायत्री बहन तुझसे नाराज नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी, बहुत अच्छे से मिलकर गई हैं। बल्कि वो तो बहुत खुश हो रही थी ये सुनकर कि तू गई है। बहुत अच्छे से बात करके गई हैं, कह रही थी कि अच्छा किया बच्चों को घूमने भेज दिया। अगर उन्हें बुरा लगा होता तो वो साफ साफ कह देती। तू क्यों इतना घबरा रही है? आ गया तू? बहुत देर लगा दी। कब से तेरा इंतजार कर रही थी। काम हो गया तेरा? जी। बहू नहीं आई तेरे साथ? माँ, वो वहीं रुक गई। माँ, मैं ये कह रहा था कि ये शर्ट माँ, ये शौर्य दादू की है। दरअसल मैं भीग गया था, इसलिए चेंज करनी पड़ी। माँ, वो सब इतना अचानक से हो गया कि मैं आपको बता ही नहीं सका। मैंने तुझसे कहाँ कुछ पूछा है? तू जा, हाथ मुंह धो ले, चाय लाती हूँ। माँ, आप नाराज तो नहीं है ना?
नहीं, नाराज नहीं हूं। तू जा। बहू नहीं आई। एक दिन के लिए बाहर निकली और माँ आ गई। क्या सोच रही होंगी वो कि मैंने उन्हें बताया भी नहीं। वैसे भी वो मुझसे नाराज लग रही है। मेरे मायके आने पर वो कितनी चुप थी, कुछ नहीं कहा मुझसे। तो फिर से क्यों ये सब सोच रही है अक्षरा? ऐसे अचानक से वो क्यों आई थी? मुझे फोन भी नहीं किया। कुछ तो जरूर हुआ है। इस बार मुझे मायके भी अपने आप ही भेज दिया। मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हेलो। हेलो माँ, राधे कृष्ण। कैसी हैं आप? राधे कृष्ण बहू। माँ वो मुन्ना कह रहा था तुम वहीं रुक गई। हाँ माँ, मैं फोन करने ही वाली थी आपको। कोई बात नहीं। माँ वहां तो बहुत तैयारियां चल रही होंगी ना। मेरा मन था कि मैं भी आ जाऊं। अब वहां गई हो तो रुक जाओ। तैयारियों का क्या है, हम लोग दिवाली की सफाई शुरू कर ही रहे थे। तुम धनतेरस पर लौटो। ठीक है माँ, मैं पूजा से पहले आ जाऊंगी। ठीक है, मैं रखती हूँ अक्षरा। राधे कृष्ण माँ। सेठानी बाल गोपाल की कृपा रही ना तो अगले दीपावली को परदादी बन के घर में घूमती नजर आओगी। हाँ गोपी, बस उसकी कृपा बनी रहे। जय माँ जगदम्बा। लो, शंकरी ताई आ गई। जे संसार मोह माया का भंडार, जहाँ धन धान्य हो अपार वहाँ मने रोज त्योहार। लो, आ गई अपने आशीष लुटाते हमारी शंकरी। बैठ जा। आज तने याद किया सेठानी और शंकरी आ गई। आए छोरी, थारी तबीयत ठीक है ना? ठीक हो ताई। हाँ शंकरी, जाने से पहले आज तुझसे पूजा के लड्डू बनवाने हैं, जो स्वाद तेरे हाथों में है और कहीं नहीं। आए थारा हुक्म सर आंखों पर। राधे कृष्ण शंकरी ताई। खुश रह छोरी। आ गई तू? बस आई भी और कल जाने की बात कर रही है। गायत्री बहन कह के गई है कि कुछ दिन रुक जाना। छोटी दुल्हन आई थी थारे यहाँ? हाँ। वर्षा बेटा, अब जा तू आराम कर ले। शौर्य जी माँ। ले जा इसे, वरना बातों ही बातों में से सुध नहीं रहेगी, थक जाएगी। जी। सौर्य, ध्यान रखा कर छोरी का। जी ताई, चलो। अच्छा शंकरी, मेरी भी संध्या पूजा का समय हो रहा है, चलती हूँ। बड़ी बहू, शंकरी से पूजा के लड्डुओं के लिए शक्कर और मावा का अंदाजा ले लेना। ठीक है माँ, लेकिन पहले शंकरी ताई को चाय नाश्ता तो करवा दूं। धनिया पता नहीं कहाँ चली गई, मैं लेकर आती हूँ। छोरी, सब ठीक चल रहा है ना? छोटी दुल्हन को बात समेटने को कह गई थी, उसने मुन्ना से बात की? जी
ये है, हमारे मुंह से निकल गया। बोलना तो ना चाहती थी। छोटी दुल्हन वर्षा को लेके परेशान थी। मने लगा स्नेहा की चिंता में है। जी, स्नेहा स्नेहा के लिए? अरे महाआरती के दिन शारदा बहन थारे घर आई थी ना, मने लगा स्नेहा की बात खुल गई। अरे मने की खबर थी कि वो बिना कुछ बताए चली गई। बस हमारे मुंह से मुन्ना और स्नेहा की बात निकल गई। छोटी दुल्हन ने थारे से बात तो की होगी, थारे से ना बताया उसने? परेशान तो खूब हो गई थी। इसीलिए माँ मुझसे नाराज है। क्या हुआ? छोटी दुल्हन नाराज हो गई थारे से? अरे शक हो गया तो उसे कह रही थी कोई बात है, बहू ने छिपा ली है। अरे मैंने कहा अक्सरा तो अपने आप ही परेशान है, अब खत्म करो बात को। चंपी ताई, दादी आपको बुला रही है, कह रही हैं आज उनके कमरे में ही बैठते हैं। ठीक है। उसे अभी घर जाना चाहिए। क्या हुआ अक्षरा? वर्षा, ये बात खत्म क्यों नहीं हो रही है? स्नेहा और नैतिक के बारे में वहां माँ को पता चल गया है। अब मैं क्या करूं वर्षा? शंकरीताई बता रही थी कि माँ को लगता है मैंने उनसे सब कुछ छिपाया है। वर्षा, मुझे अभी इसी वक्त घर जाना होगा। लेकिन अक्षरा, प्लीज मुझे मत रोक। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने माँ को सुबह घूमने वाली बात भी नहीं बताई, और अब स्नेहा वाली बात भी माँ को शंकरीताई से पता चली है। क्या सोच रही होंगी वो मेरे बारे में? क्या कहूंगी मैं उनसे जाकर? मुझे जाना होगा, मैं जाती हूँ। अब छोटी दुल्हन, मुनीम जी से बात हो गई है ना? तो सुबह हम मुनीम जी से गहने खरीदेंगे, फिर बाजार जाकर दिवाली की खरीदारी कर डालेंगे। दादा, अब भाभी को साथ में लाते ना, वो क्यों नहीं आई? ओहो, रश्मि आ जाएगी, रोज रोज थोड़ी ना मायके जाती है। उसे पता है कि त्योहार है। बहू वैसे बहुत समझदार है। अरे भाभी आ गई। जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाभी आपकी बहुत लंबी उम्र है। मैं अभी अभी दादा से आप ही के बारे में बात कर रही थी और शिकायत भी कर रही थी कि आपको वो साथ में क्यों नहीं लाए। माँ तो कह रही थी कि धनतेरस पर आ जाओ, लेकिन मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा यहाँ इतनी तैयारियां चल रही होंगी, खूब रौनक होगी, और मैं ही नहीं हूँ। जी हमने तो इसे बहुत रोका, लेकिन ये कहाँ रुकने वाली थी। जिद करने लगी कि जाना है तो आज ही जाना है और अभी जाना है। चलो, अच्छा हुआ बेटा तुम अक्षरा को ले आए। रश्मि को तो त्योहार के समय घर सूना लग रहा था। वैसे तुम रहना चाहती थी तो रह सकती थी बहू। नहीं माँ, मुझे भी कई काम याद आ गए थे, इसलिए मैंने सोचा मैं आ ही जाती हूँ। शौर्य दादू आप बैठिए ना। नहीं जमाई साहब, अभी मैं निकलूंगा, फिर कभी फुर्सत से बैठेंगे। इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, बैठो। नहीं आंटी जी, माँ ने बाजार से कुछ सामान मंगवाया है, देर हो जाएगी, अभी मैं निकलता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा। राधे कृष्ण। अपना ख्याल रखना। आइए। आइए। अच्छा हुआ बहू तुम आ गई, कल मुनीम जी आने वाले हैं। भाभी माँ, मैं ये संभाल के रख देती हूँ। हाँ, रश्मि तू भी चल बेटा, आज समय से सो जाना, कल सुबह जल्दी उठना है ना। जी माँ, कोई काम हो तो बता दीजिए। जो भी है कल कर लेंगे बहू, अभी तू भी जाकर आराम कर ले, जा।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।